सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा हमारा क्लैरिटी का लेवल एक लेवल पे आके सर रुक गया है और हम चाहते हैं पूरा 100% क्लैरिटी के साथ बोल पाएँ। और क्लैरिटी अल्फ़ाबेट पे डिपेंड नहीं करती। अब लोगों की सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हो तुम, आज अल्फ़ाबेट पे तुम डिपेंड हो गए हो। अब जैसे मुझे र नहीं बोला जा रहा तो मैं र पे डिपेंड हो गया। भाई र ठीक नहीं होगा तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, ल ठीक नहीं होगा तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। अब तुम उस एक अक्षर की वजह से बाकी सभी अल्फ़ाबेट्स का कॉन्फिडेंस लेवल गिरा रहे हो, हेजिटेशन लेवल बढ़ा रहे हो। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने सोच के रखा जब तक र ठीक नहीं होगा ना मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, मैं ना लाइफ में आगे बढ़ सकता, ना मैं इंटरव्यू दे सकता, ना किसी से बात कर सकता। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अल्फ़ाबेट्स के पीछे पड़ गए हो। और मैं क्या बोलता हूँ हमेशा आपको, फोकस रखो टू स्पीक इन द नॉर्मल वे। जितना नॉर्मल स्पीड में आओगे, वो जो अक्षर चाहे जितने सालों पुराना हो, जब तक स्पीड कंट्रोल नहीं करोगे वो क्लैरिटी नहीं दे सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एग्ज़ाम्पल नंबर 1, मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल हरियाणा में रहता हूँ। अब इसको मैं बोलता हूँ, ये दो लाइनों को मैंने नॉर्मल स्पीड में बोला। फ्लो भी रेगुलर है, स्लो तो है ही नहीं, नॉर्मल है, फ्लो है, क्लैरिटी आ रही है। सेकंड एग्जांपल, मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल हरियाणा में रहता हूँ। अब सेकंड एग्जांपल में वही दो लाइनें हैं, लेकिन क्लैरिटी जो फर्स्ट में ज़्यादा आ रही थी वो एकदम हाफ से भी नीचे चली गई। समझ आ जाएगा, लेकिन जो क्लैरिटी की बात कर रहे हैं ना उसका लेवल बहुत नीचे आ गया। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज ऑफ माई स्पीड लेवल। जैसे जैसे आपका स्पीड का लेवल स्पीकिंग में इंक्रीज होता जाएगा, आपका क्लैरिटी का लेवल उतना उतना नीचे आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं नॉर्मल मेंटेन कर लोगे तो क्लैरिटी कभी भी नॉर्मल से नीचे नहीं आएगी, ऊपर ही रहेगी। ये फंडामेंटल अगर आपने समझ लिया तो कभी भी क्लैरिटी का प्रॉब्लम आपको इशू फेस लाइफ लॉन्ग नहीं होगा। अब र के पीछे क्यों भाग रहे हैं? र का राइट मेथड समझ लो। पहले तो जीभ ऊपर जाती है। अब लोग क्या कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल अब देखो, मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ आपको वो बता रहा हूँ, लोगों से मिस्टेक हो क्या रही है र बोलने में। र र र र रमेश रेवाड़ी। अब देखो र का राइट मेथड समझो। पहले जीभ ऊपर रहती है, वाइब्रेट होती है और वो क्लैरिटी देती है। फॉर एग्जांपल र र रे र। अब र ऊपर है, ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। र बोलने के बाद वाइब्रेट होने के बाद वो जीभ हाफ तक आएगी, हाफ से नीचे आ गई तो वो ल बनेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जीभ ऊपर है, ऊपर रहते हुए र की साउंड आनी चाहिए और वो हल्का सा नीचे हाफ तक आएगी। उससे नीचे अगर जीभ आ रही है तो वो ल की साउंड देगी। फॉर एग्जांपल र रे रो। अब र रा री रू जो मर्जी बोल लो, क्लैरिटी आएगी जब आपको राइट मेथड ही क्लियर होगा। अब गलती क्या कर रहे थे मैं दोबारा बताता हूँ। र रे र, रामायण में राम। अब ऐसे बोलेंगे तो र की साउंड आएगी नहीं और हमें लग रहा है यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ? मैं वेस्ट कर दिया क्या मैंने अपना समय जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ? वेस्ट आप गलत हैबिट पे ही कर रहे हो, वेस्ट अपना समय कर रहे हो रॉन्ग मेथड को अप्लाई करते हुए। जब राइट मेथड आपको समझाया गया है, अगर जीभ नहीं रुक रही, ऊपर नीचे आ ही रही है, हैबिट ही ऐसी है, तो उसके लिए कोई स्पून या फिंगर की हेल्प ले लो। फॉर एग्जांपल र रे रू र रे रू। अपनी फिंगर को जीभ के नीचे लगाना है, देखो यहाँ, सो दैट अगर ये मेरी जीभ है तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, वो सपोर्ट रहेगी, वो नीचे नहीं आएगी। नीचे नहीं आएगी तो वो क्लैरिटी भी दे देगी। इस प्रैक्टिस को 2-3 दिन कर लो, जितना मर्जी र आपका क्लैरिटी का इशू अगर र में है या ल में या कोई भी अल्फ़ाबेट में है, र की स्पेसिफिकली कितने सालों पुरानी दिक्कत हो, र आपका 3 दिन में मैक्सिमम क्लियर हो जाएगा अगर रोज आधा घंटा भी इस एक्सरसाइज को आप दे दोगे, ठीक है ना। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, एक ऑनलाइन सेशन के लिए सामने आ जाना, रिजल्ट आपको लाइव का लाइव दिखा दूंगा, गलती समझा दूंगा और इम्प्लीमेंटेशन आपको समझा देंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।